नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। नए कानूनों में जीरो एफआईआर की अनिवार्य वीडियोग्राफी। आगामी 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 अहम कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इन तीनों कानूनों के तहत जीरो एफआईआर, ऑनलाइन पुलिस शिकायत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजना और घृणित अपराधों में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी अनिवार्य हो जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पिछले साल यह नए कानून संसद में पारित किए गए और उन्होंने ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया। तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाने का उद्देश्य जांच और न्याय प्रणाली को सभी के लिए और सहज तथा सुलभ बनाना है। इस बीच अगले हफ्ते से लागू होने वाले तीनों नए आपराधिक कानूनों के लिए बुनियादी स्तर पर 40 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें 5.65 लाख पुलिसकर्मी, जेल अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी को इन नए कानूनों के बारे में सबको जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। इन नए कानूनों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी दखल बढ़ने से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। अब देश के हर एक पुलिस स्टेशन में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी CCTNS एप्लीकेशन के तहत सभी केस दर्ज होंगे। सहज, सुलभ जांच और त्वरित न्याय के 10 अहम प्राविधान। एक व्यक्ति सशरीर पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुए बगैर भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से घटना की रिपोर्ट कर सकता है। इससे पुलिस को भी त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी। नए कानून में जीरो एफआईआर की शुरुआत की गई है। पीड़ित किसी भी थाना में एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसकी निःशुल्क कॉपी दी जाएगी। सशक्त जांच के लिए गंभीर आपराधिक मामलों में सबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन पर फोरेंसिक विशेषज्ञों का जाना अनिवार्य होगा। सबूत एकत्र करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य होगी। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में जांच एजेंसियों को 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी। 90 दिनों के अंदर पीड़ितों को केस में प्रगति की नियमित अपडेट देनी होगी। अपराध के शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में फर्स्ट एड या इलाज निःशुल्क मिलने की गारंटी होगी। चुनौती भरी परिस्थितियों में भी पीड़ित जल्द ठीक हो सकेंगे। गवाहों की सुरक्षा व सहयोग के लिए सभी राज्य सरकारें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू करेंगी। दुष्कर्म पीड़िताओं को ऑडियो वीडियो माध्यम से पुलिस के समक्ष बयान दर्ज करने की छूट होगी। नए कानून में मामूली अपराधों के लिए दंड स्वरूप सामुदायिक सेवा की विधा शुरू की गई है। दोषी अपनी गलतियों को सुधारने का काम करेगा। सुनवाई में देरी से बचने और न्याय की त्वरित बहाली के लिए कोई अदालत
अधिकतम 2 बार ही स्थगित कर सकेगी। सभी कानूनी कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो सकेगी। महिला पीड़िता की अदालती सुनवाई महिला मजिस्ट्रेट ही करे, अन्यथा संवेदनशील मामले में किसी महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज हो, 15 साल से कम आयु, 60 साल से अधिक और दिव्यांगों व गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में पेश होने से छूट होगी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।